अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज इंशाअल्लाह हम अक़सामुल मुरूना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम मुरूना की तारीफ़, इसी तरह से मुरूनतुत तलब की तारीफ़ पढ़ चुके हैं। उसी में आप अगर इस बात को भी ऐड कर दें कि मुरूनतुत तलब, मुरूनतुल अर्ज़ क्या होता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, तो वही कंसेप्ट सेम है। यानी प्राइस में किसी भी तरह की तग़य्युर से सप्लाई पर क्या असर पड़ता है। अगर प्राइस 10% बढ़ता है या घटता है तो इस 10% की वजह से डिमांड सप्लाई पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या वो भी 10% घटता या बढ़ता है, या 10% से ज़्यादा या कम घटता और बढ़ता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इन पांचों अक़साम में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की 5 किस्में हैं। पहली मरिन है, दूसरी गैर मरिन, तीसरी आहादुल मरिन और अदीमुल मरूना और ला निहायतुल मरूना, जिसे हम कहते हैं इलास्टिक यानी मरिन और इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और परफेक्ट इन इलास्टिक एंड परफेक्ट इलास्टिक। यानी अगर इलास्टिसिटी हमको जो हमने कैलकुलेट किया था कल 1.66 हमने कैलकुलेट करके उसे देखा था कि कैसे इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं और हमको इलास्टिसिटी अगर 1 से ज़्यादा मिलता है, ग्रेटर देन 1 है तो वो होगा मरिन, और अगर लेस देन 1 है तो वो होगा गैर मरिन, और अगर इक्वल है तो वो होगा आहादुल मरिन यानी यूनिट इलास्टिक। यानी जितना प्राइस के परसेंटेज में बढ़ाव या घटाव हुआ उसी के बराबर डिमांड और सप्लाई में भी बढ़ाव या गिरावट हमने देखी, उसी के परसेंटेज के मुताबिक वही निस्बत हमने दोनों जगहों पे देखी। और चौथा है अदीमुल मुरूना, यानी आप कितना भी प्राइस बढ़ा दें उस पर कुछ भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, वो अपनी ही जगह पे बाकी रहेगा, लोग उसको खरीदेंगे ही। आप कितना भी सामान महंगा कर दें या आप कितना भी सामान सस्ता कर दें, लोग मार्केट में उसे सप्लाई करेंगे ही करेंगे, उस पर प्राइस के ज़्यादा या कम होने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और दूसरा ये है कि थोड़ी सी आप प्राइस बढ़ाएंगे या घटाएंगे, डिमांड और सप्लाई पर उसका डबल असर पड़ जाएगा, यानी लानिहाई होगा। यानी लोग उस सामान को खरीदना ही छोड़ देंगे अगर आपने किसी सामान को बढ़ा दिया, और या उस सामान की प्राइस जो है वो घट गई, कम हो गई, तो लोग मार्केट में सामान को सप्लाई करना ही बंद कर देंगे। तो इसका मकसूद और मतलब यही है कि अगर मरिन क्या होता है, गैर मरिन क्या होता है, आहादुल मरूना क्या होता है, अदीमुल मरूना और ला निहायतुल मरूना, इन चीज़ों को हम अब डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम एक विजुअल शक्ल में देखेंगे कि हकीकत में प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड या सप्लाई की जो निस्बत चेंजिंग की है उसमें कितनी चेंजिंग आ रही है, क्या वो प्राइस के बराबर है या प्राइस से ज़्यादा और कम है। हम डायग्राम के शक्ल में भी समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आते हैं पहले एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं मरिन का, और मरिन में हम एग्जाम्पल आपको देंगे डिमांड का। ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड है और ये प्राइस है। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की कीमत मार्केट में 50 रुपये पे 100 है। किसी चीज़ की 50 रुपये की कीमत पे डिमांड जो है मार्केट में 100 है। अब इसको महंगा कर दिया गया। अब महंगा करने की वजह से इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो सप्लाई कितनी कम होती है, इसको 60 कर दिया गया। अब 60 होने की वजह से सप्लाई इसकी आधी हो गई, 50%। अब देखिए 50 से 50 ये 50% बन जाएगा, और आप इसका परसेंट निकालेंगे तो ये बन जाएगा 20%। आप परसेंट निकाल सकते हैं, जैसे आप इसको 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 जो हमने कल रूल और रेगुलेशन देखा था उसी हिसाब से इसको भी अप्लाई करना है। 10/50, 10 एकम 10, 10 पंचे 5, 50, ये हो जाएगा 1/50।
50 और ये इक्वल हो जाएगा 20 के परसेंट के। ये आएगा डिसिमल में, यानी 0.2 आएगा, और फिर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को आप 0.2 आएगा, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वो 20% आ जाएगा। तो इस तरह से हमने समझा और देखा कि आप देखें इस गैप को, इसके दरमियान कितना बड़ा गैप है। ये गैप बड़ा है, ये गैप छोटा है, यानी यहाँ 20% हमने प्राइस को बढ़ाया और 20% प्राइस बढ़ाने की वजह से 50% डिमांड घट गया, यानी कितना परसेंट ज़्यादा घटा? 30% ज़्यादा घट गया। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको 1 से ज़्यादा नंबर आएगा। अगर वो माइनस में आता है तब भी उसे प्लस में करके देखा जाएगा। माइनस और प्लस का यहाँ पे कोई असर नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे देखेंगे कि किस वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है। चाहे वो माइनस में हो तो उसे प्लस कर लेंगे, और अगर प्लस में है तो वो ऑलरेडी प्लस ही में। हम यहाँ नंबर के ज़रिए से चेक करेंगे कि कितना 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। आप 50% को अगर डिवाइड करेंगे 20% से तो रिजल्ट आएगा 2.5। अब 2.5 ये 1 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मरीन है। अब हम गैर मरीन की मिसाल समझते हैं इसी पर। अब इसी चीज़ पर हम सप्लाई को भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी 50 पर सप्लाई कर रहा था, क्योंकि सप्लाई का जो कर्व होगा, अब देखिए यहाँ पे इसका जो कर्व आया निकल करके वो इस शक्ल का बना, इस शक्ल का बन करके आपके सामने आया। देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा घट रहा है, और यहाँ पे परसेंटेज कम बढ़ा। कम परसेंटेज पर ज़्यादा परसेंटेज का घटना यही बात दिखाता है कि ये मरीन है। इसलिए इस शख्स को प्राइस नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जैसे वो शख्स इस सामान पर या इस बिकने वाले क्वांटिटी पर कोई एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ाता है तो उसकी वजह से उस सामान को लोग धीरे धीरे ख़रीदना छोड़ देंगे। इसलिए इसे बढ़ाना ही चाहिए, और यही चीज़ हमें फ़ायदा देती है कि हम सामान को जाने ये मरीन है या गैर मरीन है। अगर मरीन हो रहा है तो हम प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, और अगर वो गैर मरीन है तो हम प्राइस को बढ़ा सकते हैं, एक लेवल तक हम जा सकते हैं। लेकिन अगर वो मरीन हो रहा है तो फिर हमें मुतनब्बे होना चाहिए, हमें फ़ौरन प्राइस को धीरे धीरे कम कर देना चाहिए, ताकि ये सामान इसका डिमांड बढ़ जाए मार्केट में, और इसकी जो प्राइस है बढ़ने की वो एक स्टेबल लेवल पर बाकी रहे। अब हम इसी पर डिमांड को भी समझते हैं। हम जानते हैं कि डिमांड का जो कर्व है वो इस शक्ल का होता है। अब अगर हमने फ़र्ज़ कर लिया कि किसी चीज़ की कीमत जो 50 है उस पर $50 की सप्लाई है, उसकी कीमत अगर बढ़ गई 60% हो गई तो उसकी सप्लाई मार्केट में 50% हो गई। अब यहाँ भी वही सेम चीज़ है, कीमत जैसे बढ़ी उसकी सप्लाई बढ़ गई, लेकिन प्राइस यहाँ पे सिर्फ 20% बढ़ा, लेकिन उसका जो डिमांड है उसकी जो सप्लाई है मार्केट में वो 50% क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई की जो बढ़ोतरी है वो 50% है। यहाँ भी आपको सेम चीज़ मिलेगी 25%, यानी यहाँ पे तलब मरीन है। अब हम आते हैं गैर मरीन के एग्जाम्पल पे, यानी इन इलास्टिक। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये
अब डिमांड का कर्व ऐसे होता है, मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये है, 10 के सप्लाई पर डिमांड जो है वो मसलन 88 रुपये है, 88 की डिमांड है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अब उसकी कीमत बढ़ा करके 14 कर दी गई। अब 14 बढ़ने की वजह से जो उस पर इफेक्ट पड़ा वो बहुत कम, यानी सिर्फ 8%, सिर्फ 8 की क्वांटिटी में सामान घटा, यानी सिर्फ 10%, और यहाँ पे 40%। अब यहाँ पे 40% प्राइस बढ़ रहा है, उसके मुकाबले में सिर्फ 10% जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड वो घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे तलब गैर मरीन है। आप इसके बीच में देखिए, इसके बीच का गैप आपको ज़्यादा मिलेगा। ये 40% का गैप लिया है, 40% ज़्यादा हुआ है, और यहाँ पे आपको गैप छोटा मिलेगा, सिर्फ 10% की गिरावट आई है डिमांड में। तो इस तरह से हम समझें कि यहाँ पे देखिए प्राइस ज़्यादा है और डिमांड कम है। अगर आप इसी को कैलकुलेट करें, आप डिवाइड कर दीजिए, 10 को डिवाइड कर दीजिए आप 40 से, दस एकम 10, 10 चौक को 40, ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 इज इक्वल टू 0.25 इज इक्वल टू 25%। तो इस तरह से हमने देखा कि 0.25 है, यहाँ पे परसेंट की हमको ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमने जब इसको कैलकुलेट किया, इसकी इलास्टिसिटी हमने निकाली, इलास्टिसिटी हमने जब निकाली तो हमको मिला 0.25। अब ये 0.25 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है? ये 1 से कम है, इसलिए ये तलब गैर मरीन है। अब इसी पर अब और इसका कर्व बनेगा इस शक्ल का। हमने उसमें देखा था उसका कर्व इस शक्ल का बना था, और इसका कर्व इस शक्ल का बन रहा है। ऐसे ये सीधा जाकर के इस तरह बन जाएगा, और यहाँ का जो ये वाला कर्व था ये इस यहाँ आकर के इस शक्ल का बन जाएगा। इसे हम आगे देखेंगे जब वो आएगा आदिमुल मुरुना और ला निहाई अल मुरुना पे। तो इसी पर हम सप्लाई को भी अप्लाई कर सकते हैं, सप्लाई को भी समझ सकते हैं कि अगर सप्लाई होगी और प्राइस मतलब उसकी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाई जाती है, लेकिन मार्केट में उसकी सप्लाई जो है वो बहुत कम ही बढ़ती है, तो यहाँ पर भी वो तलब अर्ज़ जो है वो गैर मरीन होगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो इन इलास्टिक में होगी। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे हम नंबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वहाँ कैलकुलेट कर सके हैं, कैलकुलेट हमने करके देख लिया है। अब यहाँ पे हम सिर्फ डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आहादिल मुरुना यानी जो चेंजिंग होगी प्राइस की, वही सेम चेंजिंग होगी डिमांड में भी और सप्लाई में भी। अब जैसे मिसाल के तौर पर इसकी चेंजिंग और इसकी चेंजिंग सेम होगी, यानी दोनों का जो गैप होगा वो बराबर होगा। चाहे वो आप सप्लाई में जाएं या आप डिमांड में जाएं, दोनों का बराबर है,
इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे चेंजिंग जो हुई मसलन 10% प्राइस में चेंजिंग हुई और 10% प्राइस में चेंजिंग होने की वजह से सिर्फ 10% डिमांड भी घटा और 10% सप्लाई भी बढ़ा। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, इस शक्ल का डायग्राम हमको मिलेगा। तो इस तरह से हमने मरीन को भी समझ लिया, गैर मरीन को भी समझा, आहादिल मरीन को भी समझा। अब हम आते हैं आदिमुल मुरूना पे। ये आदिमुल मुरूना कैसे बनता है और इस पर इसका डायग्राम किस शक्ल का हो सकता है और इसका क्या असर पड़ेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास डायग्राम है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। अब हमारे पास एक प्राइस यहाँ पे है और एक उसकी जो डिमांड है वो मसलन यहाँ पे है। अब मिसाल के तौर पे 10 है, 10 के डिमांड पर यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 50 है। अब उसकी कीमत जो है वो 5%, 10%, 15% या डबल कर दी गई, 100% बढ़ा दी गई, मिसाल के तौर पर 20 हो गया। तो क्या इस पर कुछ असर पड़ा? यहाँ देखेंगे नहीं, बल्कि वो अपनी ही असली जगह पे बाकी है, अभी भी डिमांड सेम ही है, अभी भी 50 ही के क्वांटिटी में है। तो आप देखिए यहाँ पे फिर ये कर्व ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे पता चला कि इसका जो कर्व होगा वो सीधा होगा, वो सीधा होगा। ये यहाँ से ऐसे पलट करके इधर से उधर हो गया और ये सीधा आ गया। यहाँ पे कोई भी प्राइस का असर उस पर कुछ भी नहीं पड़ा, जो चाहे वो 20% बढ़ा हो या 50% बढ़ा हो, कुछ भी बढ़ा हो, उस पर प्राइस का असर कुछ भी नहीं पड़ा और वो अपने 50 के डिमांड पर बाकी रहा। इसलिए इसको कहा जाता है आदिमुल मुरूना। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की लचक नहीं है। जो डिमांड मार्केट में पहले थी, प्राइस बढ़ने या घटने के बाद भी बाकी रही, या जो डिमांड या जो सप्लाई मार्केट में पहले थी, प्राइस घटने या बढ़ने के बाद उसी पर बाकी रही। इस तरह से हमने आदिमुल मुरूना को भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं ला निहाइल मुरूना। इसका जो कर्व होगा, इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ मुख्तलिफ होगा। यानी प्राइस जब बढ़ेगी तो लोग ख़रीदना ही छोड़ देंगे, कुछ भी हो। मिसाल के तौर पर प्राइस यहाँ से 10 थी और वो बढ़ कर के मसलन 15 हो गई। अब 15 के प्राइस पे कुछ भी सामान था, यहाँ पे मसलन था कोई सामान बिक रहा था, 10 के प्राइस पे मान लीजिए 20 था, या इसको 50 रखें, 50 था, अब वो बढ़ करके 15 हो गया। अब जब 15 हुआ तो लोगों ने उस सामान को ख़रीदना ही बंद कर दिया। तो इस तरह से इसका जो कर्व होगा वो इस तरह से सीधा चला जाएगा। तो अब हमने यहाँ देखा और समझा कि मरीन, गैर मरीन, आहादिल मुरूना, इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्ट। इन इलास्टिक और इलास्टिक क्या होता है, इन चीज़ों को हमने समझा। अब आते हैं हम साथ में सारी चीज़ों को एक ही बोर्ड पर सारे डायग्राम को बनाकर फिर देखते हैं कि कितना फ़र्क एक दूसरे में है और वहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब तमाम डायग्राम को एक साथ बनाकर अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब में फ़र्क क्या है। जो मरीन है, गैर मरीन है, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, या जो आहादी है, दोनों बराबर है, या जिसमें जो मरीन होता ही नहीं है, या जो बिल्कुल मरीन हो जाता है, इसमें फ़र्क क्या है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखें कि हमारे पास एक मरीन है और एक दूसरा टोटली मरीन है, परफेक्ट इलास्टिक, ला निहाई अल मुरूना, यानी उसकी कोई इंतहा ही नहीं है, आखिरी हद तक जा रहा है। तो आप देखें ये कर्व जो है वो कैसे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए मरीन था, यानी प्राइस थोड़ी सी बढ़ रही थी और डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। अब यही उलट करके ऐसे सीधा हो रहा है, यानी ये कर्व जो है ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। ऐसे सीधा होते होते ये सीधा हो गया
और अब प्राइस एक ही पर उस पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस कम था, प्राइस हमने बढ़ाया कम क्वांटिटी में, डिमांड ज़्यादा बढ़ा, लेकिन अब हम जब प्राइस बढ़ा दे रहे हैं तो लोगों ने उसको छोड़ दिया। अब यही जो कर्व है ये शिफ्ट हो करके सीधा हो गया और किसी भी प्राइस पर, अब जो प्राइस हमने नहीं लगाई उस प्राइस पर अब कोई भी शख्स किसी सामान को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। अब जो गैर मरीन होता है, अब इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? अब यहाँ पे स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आदमी प्राइस को ना बढ़ाए, प्राइस को कम करे, ताकि जो मरीन है वो गैर मरीन बने और उसे आगे प्रॉफिट मिल सके, वरना सारे लोग मार्केट को छोड़ देंगे, डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिमांड जो था एक पर था, 50% डिमांड घट गया सिर्फ 20% प्राइस को बढ़ाने की वजह से। अब हम आते हैं गैर मरीन पर। अब गैर मरीन में यह होता है कि प्राइस को के मुकाबले में जो डिमांड पर असर पड़ता है वो बहुत थोड़ा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने 50% प्राइस को बढ़ा दिया, अब 50% प्राइस बढ़ाने की वजह से सिर्फ 20% जो है डिमांड पे असर पड़ा, सिर्फ 20% डिमांड कम हुआ। इसलिए इसका कर्व देखिए आप इस शक्ल का है। अब जब यही चीज़ एक डिमांड पर आ जाएगी, यानी हम कोई भी प्राइस बढ़ाएं उस पर कुछ भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो यही चीज़ ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये सीधा ऐसे ऐसे खड़ी होते जा रही है, ऐसे 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 खड़ी होते होते इस शक्ल की हो गई और यही चीज़ यहाँ पे आ गई और यहाँ बन गया परफेक्ट इनइलास्टिक आदिमुल मुरूना। आप कोई भी प्राइस बढ़ाइए, कैसा भी आप प्राइस लगाइए, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, सामान बिकेगा ही बिकेगा उसी प्राइस पर जिस प्राइस पर आप पहले बेच रहे थे। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? मिसाल के तौर पर दवा है, आप दवा की प्राइस कितना भी बढ़ा दें या घटा दें उस पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। जितना डिमांड है मार्केट में उतना रहेगा। कोई बेला दवा के कोई आदमी मरना नहीं चाहता, वो किसी ना किसी सूरत में दवा को ख़रीदेगा, और अगर दवा सस्ती हो जाए तो कोई आदमी बेला ज़रूरत दवा खाएगा भी नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी चीज़ की प्राइस घटने या बढ़ने से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। तो मार्केट जो होता है या जो मार्केट में काम करने वाले लोग या मार्केट के जो फोर्सेस होते हैं उनको ये चीज़ समझना होगा कि कौन सी चीज़ में डिमांड मरीन है या किस चीज़ में सप्लाई मरीन है, उसके हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। अगर आपको मरीन मिल रहा है तो आप चौकन्ना रहें, उसमें आप प्राइस को ना बढ़ाएं, और जो सामान गैर मरीन हो उसमें आप प्राइस को बढ़ा सकते हैं। अब आपको किसी ऐसी चीज़ की प्राइस बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं होगी जिसकी प्राइस बढ़ाने पर डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता, अपनी जगह पे बाकी रहता है। जो प्राइस उसकी पहले थी वो बढ़ रही है। अब कोई आदमी मेडिकल के सामानों की कीमत बढ़ा दे तो फिर उस पर डिमांड जो है वो कम नहीं होगा, बल्कि उसकी ज़रूरत है लोगों को, और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस पर बहुत कम ही असर पड़ता है सप्लाई और डिमांड में। तो यहाँ पे हमने चारों चीज़ों को देखा कि कैसे जो कर्व है वो शिफ्ट हो रहा है। यहाँ देखिए ये कर्व जो है वो ऐसे शिफ्ट हो करके सीधा हो गया, और यहाँ पे ये कर्व जो था यहाँ पे ज़्यादा गैप बनाया, और जैसे ऊपर जाएगा और गैप बनता जाएगा, और इस तरह से ये गैप होता होता टोटल 100% हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सीधा होकर के कोई भी प्राइस आप लगाएं वो एक ही क्वांटिटी पर सामान बिकता रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और तीसरा है यूनिट इलास्टिक यानी हादिल मुरूना। यहाँ पे देखिए प्राइस 20% बढ़ा है, उसी के मुकाबले में क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी सिर्फ 20% घटा है, यानी दोनों बराबर है। जितना मैंने प्राइस को बढ़ाया उसी के मुताबिक हमको डिमांड भी मार्केट से कम मिला। तो ये हुआ बराबरी का, ये हुआ गैर मरीन का, यानी यहाँ पे आदमी सामान की प्राइस को बढ़ा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं हो सकती। गवर्नमेंट भी देखती है, गवर्नमेंट इन चीज़ों को इसी नज़रिए से देखती है कि किस सामान में कौन सा सामान गैर मरीन है, और जो सामान गैर मरीन होता है उसमें गवर्नमेंट टैक्सेस को ज़्यादा कर देती है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल ले लीजिए, अब एक पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या लोग गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, बाइक चलाना छोड़ देंगे? नहीं, इसलिए गवर्नमेंट खूब उस पर टैक्स लगा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी टैक्स लगाती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी टैक्स लगाती है। पूरा का पूरा टैक्स ही पे चलता है, यानी जो उसकी प्राइस है उसका 4-5 गुना सिर्फ टैक्स एक आदमी को देना पड़ता है, कंज्यूमर को देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट देखती है कि कौन सा सामान गैर मरीन है ताकि उसी की कीमत को बढ़ाया जाए